आज का चैप्टर है 8.4। ठीक है, 8.4 में पहले का क्वेश्चन जो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्वेश्चन कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। कॉट ए के पदों में लिखना है, कॉट ए के पदों में लिखना है। तो जिसके पदों में लिखना होगा उसको उठा लेंगे, जिसको पदों में लिखना है उसको उठा लेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हल। ठीक है, तो इसको उठा लेंगे तो लिख लेंगे कॉट ए उठा लिए। ठीक है ना। तो कॉट के लिए सूत्र पढ़ौले होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है। ठीक है ना। तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट के लिए जो सूत्र होता है वह आधार बट्टा में लंब होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार बट्टा में लंब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं है तो अपना मन से हम एक लिख देंगे। अपना मन से कथी लिख देंगे? एक। समझ में आ रहा है रोशन? तो हम लिख देंगे एक। तो इसमें दो गो चीज़ तो मालूम चल गया कि आधार दिले है, लंब दिले है, इसमें कर्ण नहीं है। तो कर्ण के लिए सूत्र लिख लेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के होल स्क्वायर और प्लस में आधार का होल स्क्वायर, ये सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, तो मान भरेंगे लंब के जगह पर लंब का मान भरेंगे एक, आधार के जगह पर आधार का मान भरेंगे कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो एक का एक आएगा प्लस में कॉट स्क्वायर ए आएगा। ये निकल गया कर्ण। समझ में आया रोशन? जिसके पदों में लिखने के लिए कहेगा उसी को उठा लेंगे, जिसके पदों में लिखने के लिए कहेगा उसी को हम उठा लेंगे। तो उठा के यहाँ रख देंगे। तो कॉट के सबसे पहले सूत्र जो होता है, कॉट का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। जब ई वाला सूत्र हवा याद होगा तो बन जाएगा। आधार बटा में लंब लिख लेंगे। तो इसमें इसके बटा में कुछ नहीं, तो अपना मन से हम लिख दिए एक। तो आधार लंब, तो त्रिभुज में होता है तीन गो, जो भुजवा होता है तीनों का नाम है लंब आधार। एगो कर्ण नहीं था तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण के लिए सूत्र मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ये सूत्र याद होना चाहिए, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो निकल गया। लेकिन कहता है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए के पदों में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे साइन ए। ठीक है, फिर कह रहा है कि सेक ए, फिर कहता है टेन ए, यहाँ लिख लेंगे टेन ए। ठीक ना। तो साइन के सूत्र पहले लिखेंगे। साइन का सूत्र जो होता है लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। सेक का सूत्र क्या होगा? तो कॉस के उल्टा होता है सेक, कॉस के उल्टा होता है सेक। तो सेक का सूत्र लिखेंगे कर्ण बटा में आधार, यहाँ लिख लेंगे कर्ण बटा में आधार। टेन का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, तो लिख लेंगे लंब बटा में आधार। अब देखेंगे लंब के जगह पर लंब का मान रखेंगे। लंब के जगह पर लंब का मान कितना है? एक है। नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। ठीक है ना। तो लंब के जगह पर लंब के मान रख लिए और यहाँ कह रहा है कर्ण, तो कर्ण के जगह पर कर्ण का मान भर देंगे। यहाँ पे रखेंगे रूट अंडर वन प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक का देखेंगे तो यहाँ लिखा है कर्ण, के से कथी होता है कर्ण, ए से आधार। तो कर्ण के मान रखेंगे यहाँ पे रूट अंडर वन प्लस में कॉट स्क्वायर बट्टा में, यहाँ बट्टा में ए माने क्या है? आधार। आधार के मान यहाँ से देखेंगे, आधार के मान क्या हो जाएगा? तो कॉट ए। आधार के मान क्या हो जाएगा? तो कॉट ए, तो कॉमा फिर टेन के देखेंगे तो लंब बटा में आधार। तो लंब के जगह पर लंब का मान रखेंगे। लंब का मान क्या है? वन बटा में आधार। आधार के जगह पर क्या लिखेंगे? आधार के जगह पर लिखेंगे कॉट ए। यही हो जाएगा आंसर। जिसको नहीं समझ में आता है वह कमेंट कर दे। ठीक है, कमेंट करके बताए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से दिक्कत है, फिर से वह कमेंट करके बताएगा। जिसको लाइव में नहीं ना समझ में आएगा वो कमेंट करके बताएगा, उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय। सभी त्रिकोणमितीय का मतलब होता है साइन कॉस टेन जितने भी है ना 6 गो, उस सब का अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। सेक ए के पदों में लिखना है। तो हम बतेबे किया है रोशन कि जौना के पदों में कहेगा लिखने के लिए ओकरा के उठा लेंगे। तो एकरा के उठा लेंगे, सेक ए के पदों में कह रहा है ना, तो सेक ए के उठा लेंगे। एक सेक के सूत्र लिखेंगे। सेक का सूत्र क्या होता है? तो आधार बटा में कर्ण होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो लाल बटा कक्का पर चेक कर लेंगे, लाल बटा कक्का पर चेक कर लेंगे। तो साइन कॉस, कॉस के उल्टा सेक, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण बटा में आधार,
नहीं समझ में आया। अब एकरा बाटा में कुछो ना है तो एकरा बाटा में हम लिख देंगे 1। तो इसमें कमी क्या है तो पहले देखेंगे, कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे लंब के लिए सूत्र लिख लेंगे, लंब बराबर रूट अंडर लिखेंगे आधार का होल स्क्वायर माइनस में नहीं कर्ण का होल स्क्वायर माइनस में आधार का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ कर्ण के मान भरेंगे। तो कर्ण के मान कितना है, तो कर्ण के मान है सेक, यहाँ लिखेंगे सेक ए का होल स्क्वायर माइनस में आधार का मान यहाँ 1 का होल स्क्वायर। एक इधर भी आ सकता है, सेक इधर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ की इसको चाहेंगे तो एक इधर लिख लेंगे, 1 माइनस में सेक स्क्वायर ए, इसलिए इसको ऐसे लिखे हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। एक इधर चल जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो लंब के तो मान निकल गया, लेकिन कह रहा है कि ए के सभी त्रिकोणमितीय, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय। तो सभी के पहले नामवा लिख लेते हैं कि नाम क्या होता है। एगो नाम होता है साइन, ठीक है, साइन ए बराबर, फिर लिख लेंगे कॉस ए बराबर, फिर लिख लेंगे टेन ए बराबर। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है तो कॉट। ठीक है। तो साइन के सूत्र लिख लेंगे लंब बटा में कर्ण, कॉस का सूत्र लिख लेंगे आधार बटा में कर्ण, टेन का सूत्र लिख लेंगे लंब बटा में आधार। समझ में आ रहा है ना। अब साइन के उल्टा जो होता है, साइन के उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक के लिए लिखेंगे कर्ण बटा में लंब, सेक के लिए लिखेंगे कर्ण बटा में आधार, कॉट के लिए लिखेंगे आधार बटा में लंब। सब का सूत्र लिख लिए हैं। अब खाली मान उठा के रखना है। लंब है, ए से क्या, एल से क्या होता है लंब, तो लंब के तो मान ये ना है, लंब के मान ई है, कर्ण के मान ऊपर वाला, आधार के मान नीचे वाला। तो सबके मान भरेंगे। तो लंब के जगह पर लंब के मान भरेंगे रूट अंडर 1 माइनस में सेक स्क्वायर ए बटा में के मतलब क्या होता है कर्ण, कर्ण का मान क्या है तो सेक ए। ठीक है। और कॉस के जगह पर आधार बटा में लिखेंगे आधार बटा में कर्ण। तो आधार के मान है 1, आधार के मान क्या है 1, यहाँ पे कर्ण के मान लिखेंगे सेक ए। टेन के जगह पर देखेंगे, टेन के जगह पर लंब बटा में आधार, तो लंब का मान उठा के रखेंगे। लंब का मान क्या है तो रूट अंडर 1 माइनस में सेक ए का सेक स्क्वायर माइनस में ए बटा में आधार के मान क्या है, आधार का मान 1 है। ठीक है। अब देखो ये जो तीनों लिखे हैं, एक निये के उल्टा ये तीनों है, एक निये के उल्टा ये तीनों है, तो एक नियों को उल्टा करके लिख देंगे। खाली ई नीचा चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, मतलब कि ऊपर नीचा होगा और बदल जाएगा। तो सेक ए बटा में रूट अंडर 1 माइनस में सेक स्क्वायर ए। अब कर्ण देखो, इसको खाली पलट देंगे। क्यों पलटेंगे, क्योंकि इसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा कौन होता है तो सेक, इसलिए पलट के लिखेंगे। तो सेक ए के बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। कॉट ए के जब आधार बटा में लंब, मतलब कि इसको भी पलटेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा तो नीचे 1 माइनस में सेक स्क्वायर ए, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन जो 3 नंबर में कहता है मान निकालिए, मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो गो थीटा के मान देले है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इस सूत्र सिखौले होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा, ऐसा का सूत्र लिखा है ना। तो इसमें से 2 गोड़ा में से 1 गोड़ा के बदल देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में घटा देंगे थीटा के मान, तो प्लस में जस के तस लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बट्टा में सेम उसी तरह नीचे लिखेंगे, एगोड़ा के बदलेंगे, 90 डिग्री में से घटा देंगे थीटा के मान, प्लस में लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है। अब जो होता है साइन बदलेगा कॉस में, साइन कथी में बदलेगा तो कॉस में, तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर, नहीं घटने पर आएगा 27 डिग्री, नहीं जस के लिखेंगे तस 27 डिग्री बट्टा में कॉस बदलेगा साइन में, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर घटेगा तो आएगा 73 डिग्री, फिर प्लस फिर लिख लेंगे जस के तस। तो अब देखो एक जो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका जो मतलब कि जब थीटा के मान समान है, जब थीटा के मान 27 समान है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 बटा में, जब थीटा के मान समान है साइन कॉस है इसलिए लिखेंगे 1 से 1 कट जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 आंसर होगा। ठीक है। उसी तरह
ये देखिए, ये एगो सूत्र है, तो इस एक सूत्र से हम बना सकते हैं 3 गो सूत्र। तो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में दिया है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आगे चल के ये सब जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन देखेंगे फिर 3 नंबर के रोमन के 2 है क्वेश्चन, 3 नंबर के रोमन के 2 है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से भी एक चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए साइन लिखा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री, थीटा के मान खाली घटा लेंगे, एगो लिखेंगे जस के तस, कॉस 65 डिग्री प्लस इसमें से भी एगो घटा देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री, फिर लिख लेंगे साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री के सूत्र जो होता है, 90 डिग्री माइनस में थीटा का सूत्र जो होता है वह होता है कॉस। तो थीटा के मान घट के आएगा 65 डिग्री, गुण एकनी के बीच में गुना का चिन्ह है, इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस 65 डिग्री, कॉस बदलेगा साइन में, तो साइन घटने पर जो आएगा ये आएगा 65 डिग्री, फिर इसके बीच में गुना का चिन्ह है तो साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए थीटा के मान समान है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जो सूत्र होता है वह एक होता है, एक आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन के 4 गो क्वेश्चन है, रोमन का 1 2 3 4। तो ये सब एक नंबराही है, 4 गो ऑप्शन देगा, एक नंबराही में 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से एगो को चुनना है, एगो को चुनना है। मतलब कि देखिए ये 4 गो ऑप्शन देले है तो इस चारों में से एगो सही चुनेंगे कि कौन आंसर है। तो इसको पहले देखेंगे बना के, इसको पहले देखेंगे बना के। तो ये देखो दोनों में 9 9 है, दोनों में क्या है 9 9 है, इसलिए 9 को ले लेंगे बाहर में, इसलिए 9 को ले लेंगे बाहर में, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। ये समझ में आ गया, कुछ नहीं करे, खाली 9 को बाहर ले लिए, 9 को ले लिए बाहर ही, जोन बच गया है वो है अंदर में। अब देखेंगे 9 का 9 लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर जो सूत्र होता है 1 होता है, 9 में 1 से गुणा करेंगे 9, आंसर आ जाएगा 9। ये समझ में आ गया। अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, रोमन के 2 क्वेश्चन है, तो रोमन के 2 में देखेंगे, ठीक है। तो रोमन के 2 बनेगा, अब यहाँ पे 1 का 1 लिख लेंगे, 1 का 1 लिख लेंगे। 10 थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है ना। 10 थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का सूत्र लिखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, फिर इनटू सब का सूत्र लिखेंगे, फिर इनटू 1 का 1 लिखेंगे। कॉट का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, माइनस में ये कॉसेक लिखा है तो कॉसेक का सूत्र जो होता है 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा है। ये सबके पहले सूत्र लिख लेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र इसके पहले वाला चैप्टर में भी बता दिए हैं, तो इस सूत्र पहले लिख लेंगे। 1 का 1 है, 10 का सूत्र है, सेक का सूत्र है, 1 का 1 है, कॉट का सूत्र है, कॉसेक का सूत्र है। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो कॉस के लघुत्तम कॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 के पहाड़ा में कॉस बार में, तो कॉस ऊपर चल जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया तो साइन थीटा, और फिर कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ इसके बट्टा में 1 लिखेंगे, साइन के लघुत्तम करेंगे तो साइन थीटा होगा, और 1 के पार में साइन बार में तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट गया तो यहाँ कॉस थीटा, और माइनस साइन से साइन कट गया तो 1 का 1 लिख लेंगे, ठीक है। 1 का लिख लेंगे 1। अब यहाँ कहने का मतलब है कि ये देखिए 2 बार दिले है ना, जितना में ठीक लगा है कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, मतलब 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, साइन थीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा। कॉस से साइन में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा फिर साइन थीटा, ठीक है। इसको तुरेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो सूत्र जो कहता है ए स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर 2ab, तो ab ही है तो इसको उठा के रख देंगे कॉस थीटा और गुने साइन थीटा,
ठीक है। तो फिर सूत्र कहता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह बी के मान भरेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 का 1 लिखेंगे, बटा में लिखेंगे कॉस थीटा, फिर यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा। ठीक है, कॉस साइन है, कॉस साइन है, तो ये हो गया कट गया। अब जो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के मान होता है 1 होता है, प्लस में 2 जस के तस रहेगा, माइनस में 1 जस के तस रहेगा। समझ में आ गया? कॉस साइन से कॉस साइन कट गया, 2 का 2 है, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सूत्र होता है एक प्लस में 1 है, एक माइनस में है, तो कट गया, जो 2 आंसर आएगा। ये बने बड़ा, मतलब कि बड़ा हिस्सा बना है। ठीक है, तो 2 आंसर आएगा। आंसर ये 4 ऑप्शन में से कोई आंसर ये हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए, ये पहले सूत्र लिख लेंगे। ठीक है ना, टेन का सूत्र ई होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, सेक का सूत्र होता है 1 बटा में कॉस थीटा, ये सूत्र है। उसी तरह कॉट का सूत्र कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉसे का सूत्र होता है 1 बटा में साइन थीटा। जब सूत्र याद होगा तो भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव करेंगे, उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे। जब बैठ जाएगा तो जो बचेगा उसको काट लेंगे, जो कटेगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको कूट देंगे, वही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है ना, तो 3 नंबर में जो कहता है, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो ये जो सेक लिखा है, सेक के जगह पर लिख लेंगे 1 बटा में कॉस थीटा। ये सूत्र होता है कॉस ए लिख लेंगे, क्योंकि ए दिया है तो ए लिख लेंगे, प्लस तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। 10 का सूत्र लिख लेंगे साइन ए बटा में कॉस ए, ये सूत्र लिख लिए। ठीक है ना, इसको लिख लेंगे जस के तस, इसको क्या लिख लेंगे जस के तस। अब देखो नहीं समझ में आया तो इसको देखो, ये तो मूल लेंगे, ये सब ऑप्शन है, इसके मतलब ना है। सेक का सूत्र है, 10 का सूत्र है, ये जस का तस है। कॉस, कॉस के लघुत्तम जो होता है कॉस होता है, कॉस से कॉस कट गया तो 1 का 1 होगा, कॉस से कॉस कट गया तो साइन का साइन होगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस में साइन ए। अब देखो ई है प्लस में, ई है माइनस में, दोनों सेम है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र में बनेगा तो ए स्क्वायर, यानी कि 1 का 1 साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टा में, ये समझ आ गया, 1 से 1 में गुना किए, साइन से साइन में गुना किए, बट्टा में लिख लेंगे कॉस ए। 1 माइनस में साइन स्क्वायर का सूत्र लिखवाए थे अभी, कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। इसमें 2 गो कॉस है, इसमें 2 गो कॉस है, तो 2 गो में से एगो कट जाएगा, यानी कि पावर को काट देंगे, जो बच जाएगा ना वही आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर भी बता देते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो 4 नंबर में भी देखिए 1 प्लस में 10 स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 प्लस में 10 का सूत्र है, 1 प्लस में कॉट का सूत्र है। ठीक है ना, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर का सूत्र है। अब सेक को बदलेंगे, सेक के बदलने के लिए सूत्र होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, बटा में कॉसेक के लिए सूत्र लिखेंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये स्क्वायर वाला है इसलिए स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये भागों के भाग है, तब इसको पलटेंगे तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए गुने, इस साइन ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चलाएगा, यहाँ साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में 1, साइन स्क्वायर इसको गुना करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। साइन कॉस के सूत्र होता है 10 स्क्वायर ए। यही 4 गो में से देखेंगे कौन है, तो 4 गो में से देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा और यही हो जाएगा आंसर।